चलो। हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की ऑनलाइन क्लासेस। तो रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको जो शुरू से छोटे से छोटी चीज़ जो आपको नहीं आती वो इस चैनल पे आज से आपको सिखाई जाएगी। तो आपको ये श्रृंखला के क्वेश्चन आते हैं वो आपको नहीं आते। मान लो कि ये जो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह क्या आएगा, और भी बहुत से डाउट होते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न जब आप एग्जाम में देने बैठते हो तो आप एग्जाम में क्या करते हो, इस प्रश्न को आप स्किप करके और आगे आगे निकल जाते हो। तो अब से आप इस चैनल पे पढ़ोगे तो क्या करोगे, आप घर आगे ऐसे टिक लगाए 2 नंबर लगा के और फिर आगे निकलोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका यह प्रश्न स्किप हो। आपका हर एक प्रश्न एग्जाम में कोई भी प्रश्न ऐसा न हो जो आपका छूटे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रीजनिंग। तो आपको रीजनिंग कैसी लगी आप लास्ट में कमेंट में जरूर बताना। तो आज आओ हम देखते हैं रीजनिंग की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं तो मैं आपको बताऊंगी। जो पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये है जो पहला प्रश्न, ये मैं आपको नीचे समझाऊंगी। तो अब आप देखते जाओ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, हमें कोई भी एक श्रृंखला दी हुई है। यह हमारी श्रृंखला दी गई है। अब इसको आपको करना कैसे है वो देखो। आपको करना कैसे, आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारी श्रृंखला बढ़ रही है। दो ही बात होती है, या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। आपको दो ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो आपको ये देखना है कि ये बढ़ रही है या घट रही है। तो आप देखोगे कैसे, आओ मैं आपको बताती हूँ आप कैसे देखोगे। छोटी से बड़ी की ओर जाना, यानी कि ये बढ़ रही है। और जब मान लो कि जब छोटी से बड़ी की ओर इस साइड से इस साइड आएगी तो ये घटेगी। तो अब ये है 41 से जब 63 में जाएंगे तो बढ़ ही रही है। तो अब आप क्या करोगे, आपको मान लो कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ऐसा भी नहीं पता कि ये श्रृंखला क्वेश्चन में आती है, हमें कहाँ से क्या लाना है, आपको जो कुछ भी नहीं आता। तो आप समझोगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे कितने दिए हैं, 41। सबसे पहले आपको दिया 41, आपको 63 लाना है। आप इसमें 63 लाने के लिए आप इसमें कितने जोड़ोगे, आप ऐसी कोई भी संख्या सोच लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे 63 है, आप 63 में से क्या करोगे, 41 को माइनस करोगे। बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या माइनस होती है, तो आप माइनस करोगे तो क्या होगा, 3 में से आप बेसिक सी यही बात है कि आप 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 6 में से आप 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो कितने का अंतर हुआ, 22 का अंतर हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखते जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको धीरे धीरे समझना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो कितने जुड़े, इसमें 22 जुड़े। अब आप इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे कितना है। तो दोनों के बीच में देखोगे तो यहाँ पे कितने हैं, 63 है, और यहाँ पे कितने हैं, 85। अब आपको वही काम करना है जो मैंने अभी बताया। 85 है, 85 आप पहले बड़ी संख्या लिखोगे, बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या माइनस करोगे तो माइनस कितनी करोगे, 63। आपको तब तक करते जाना है तब तक आपका आंसर ना आ जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह देखना आपको कहाँ पे है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है। प्रश्नवाचक चिन्ह तक करना है ताकि आपका आंसर आ जाए। आप इसमें से माइनस करोगे तो कितने आएंगे, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 2 गए 2। तो आपको पता है कि यहाँ पे 22 का अंतर और यहाँ पे कितने का है, 22 का अंतर आ रहा है। आगे आगे चलो, आगे चलेंगे तो क्या होगा, 107 है, यहाँ पे देखो 107 है। इसमें से आप क्या करोगे, 85 घटा दोगे। 85 घटाओगे तो 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे। और ये 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ पे कितना है, 22 का। तो आपको पता है 22 का अंतर आता जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 22 का अंतर आ गया। तो आपको श्योर पता है कि इन दोनों के बीच में 22 का अंतर आएगा। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कितने का अंतर आएगा। 129 है, 129 में से हम 107 घटाएंगे। 107 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 में से 0 घटाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का 2, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ पे कितना आया, 22। तो आपको पता है कि जब श्रृंखला, आपको एक तो ये पता है कि श्रृंखला बढ़ती जा रही है, और एक आपको क्या पता है कि 22 का अंतर आता जा रहा है। तो इसमें आप वापस प्लस 22 जोड़ोगे तो आपके पास 129 आया। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नहीं पता कि आएगा क्या। अब आपको पता है कि मान लो कि 41 थे, 41 में आपने 22 जोड़े तो 63 बने, 63 में आपने 22 जोड़े तो 85 बने, 85 में आपने 22 जोड़े तो 107 बने,
107 में आपने 22 जोड़े तो 129 बने। अगर आप 129 में अगर आप 22 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो भी हमारा उत्तर होगा वो आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, 129 लिखोगे और क्या करोगे, उसमें 22 जोड़ दोगे। 22 जोड़ोगे, 9 में आप 2 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 11। तो 11 को 11 का 1 है, हसल लगी 1 है, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 9 10 11। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो क्या हुआ, आप 129 में आप 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा 151। जो मैंने यहाँ पे जो ना गलती से 151 लिखे गए गलती से, 129 में आप क्या करोगे 22 जोड़ोगे तो क्या होगा 151 आंसर आएगा। तो अब आपको पता चल गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 151 आएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि 22 22 22 का अंतराल आता जा रहा है। ये था हमारा जो पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि अगर श्रृंखला बढ़े, अगर बहुत ज्यादा बीच में डिस्टेंस आ जाए जिसे हम घटा भी न पाए और हम जोड़ भी न पाए तो हम क्या करें। अब आपको और दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो मैंने अभी समझाया, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिखो 2916 है, 972 है, 324 है, बाद में यहाँ पे क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पे 36 और यहाँ पे 12। अब आपको लगेगा इतने बड़े नंबर से और इतना छोटा नंबर लाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। आपको लग ही रहा होगा यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको लग रहा है कि 2916 से सीधे आ रहे हैं 972, 972 से सीधे 324, इतनी डिस्टेंस आ रहे हैं, फिर लास्ट में आते आते 12 पे आ गए। तो आपको ये तो लगता होगा कि इस साइड से तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या होगा, आप इस साइड से देखोगे, आपको जो सबसे जो छोटे से छोटी संख्या दिखे आप उस साइड से सोल्व करना स्टार्ट करना, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आप 12 में से 12 से आप 36 बना सकते हो, बना सकते हो आराम से। 12 12 का बड़ा कितनी बार बोलोगे कि 36 आएगा। 12 का 12 12 दूनी 24, 12 दिए 36। 12 का पढ़ा आप क्या करोगे, 12 को 3 से गुना कर दोगे। अगर आपको पढ़ा नहीं आता तो आप ऐसे करोगे, आपको ऐसे तो लगता होगा कि 12 के पहाड़े के करीब हमें 36 दिख रहा है, आपको लगता होगा क्योंकि आपने इतनी साल पढ़ाई किया तो आपको ये इतना तो मालूम होगा कि 12 के पहाड़े के करीब हमें कुछ ना कुछ करीब हमें 36 दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करोगे, 12 लिखोगे और उसको 3 से गुणा कर दोगे। 3 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो कितने 36 आ गए। 36 आ गए ना। अब आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आना है। आपने यहाँ पे 3 से गुणा किया, आपने यहाँ पे 3 से गुणा किया। अब आप कैसे मान लो कि यहाँ पे 3 से गुणा करने पे आ जाएगा। अभी आपके पास एक ही संख्या है तो आप कैसे मान लो कि 3 से गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, नहीं मान सकते। तो आप क्या करोगे, पहले इनको 3 से गुणा करके देख लो, बाद में आपको यकीन होगा। 324 है, 324 को 3 से गुणा करो, 4 3 का बड़ा 4 बार बोलोगे 12, 12 को 2 हासिल लगी 1, 3 का बड़ा 2 बार बोलोगे 6, 6 और 1 7, 3 का बड़ा 3 बार बोलोगे तो 9। तो देखो ये आ गया 972, ये हमारे पास 972 ही था और हमारे पास 972 ही आ गया। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। और अब आप 972 को जब आप गुणा 3 करोगे तो 2916 आ जाएगा। अब आप 36 को 3 से गुणा करो, हमें हमारा उत्तर चाहिए। आपको वहां पे सॉल्यूशन नहीं लिखे आना। जो बच्चे होशियार होते हैं वो क्या करते हैं कि हमें सॉल्यूशन से पढ़ना है, हमें इतना कुछ करना है। आपको सॉल्यूशन क्या बाढ़ में, आपको क्या करना है, बस आपको अपने उत्तर आने चाहिए, आपको अपने उत्तर पे फोकस करना है। उत्तर पे फोकस करना है तो आपको क्या है, मान लो कि आप यहाँ पे 3 से गुणा करने पे आ गया और यहाँ पे क्या हुआ 3 से गुणा करने पे आ गया। अब आपको ये तो पता है कि 3 से गुणा करने पर ही आएगा जो हमारा आंसर होगा। तो आप क्यों ना 36 को 3 से गुणा कर लो, करो 36 को 3 से गुणा। 3 का बड़ा 6 बार बोलोगे तो कितने आएंगे 18, 18 आएंगे तो 18 का 8 ऐसा लगी 1। 3 का बड़ा 3 बार बोलोगे तो कितने आएंगे 9, और 9 में 1 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 10, 108 आ गए। ये तो आपका आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 108 आ गए, मान ला यहाँ पे 108 है और आपको यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा आंसर होगा तो होगा ही है। तो आप क्या करोगे 108 को आप 3 से गुणा कर लो। अगर आप 108 को 3 से गुणा करोगे 324 है तो आपका आंसर सही है वरना आंसर गलत है। करो गुणा, चलो लिखो 108 और करो 3 से गुणा। 3 से गुणा करो, 3 का बड़ा 8 पर बोलोगे तो 24 आएंगे, 24 के 24 उतर गए।
3 का पड़ा एक बार बोलोगे तो कितने आएंगे? 3 आएंगे। ये 324 आ रहे हैं। और मैंने अभी कहा कि अगर 108 को अगर 3 से गुणा करोगे 324 आए तो समझ लेना कि हमारा आंसर सही है, वरना हमारा आंसर गलत है। तो ये आंसर हमारा सही था। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। ये था कि बड़े से बड़ा नंबर आ जाए और हमें उससे छोटे से छोटा नंबर निकालना, तो वो कैसे निकालें। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे आओ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो लिखो। यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इनके बीच में कितना अंतराल आएगा वो आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। अब आप देखोगे तो यहाँ से छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है। ये तो आपको पता चल गया होगा नंबर बढ़ रहा है। नंबर बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? नंबर बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आगे कुछ नहीं है। अगर नंबर बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्वतंत्र है, स्वतंत्र में से आप क्या करोगे? मैंने आपको कहा कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, आप 0 से आप सीख सकते हो। स्वतंत्र है, स्वतंत्र में से आप 75 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 2 बचे। 2 तो बचेंगे। तो आप 75 में क्या करोगे? कितने जोड़ोगे कि स्वतंत्र हो जाए? 2 जोड़ दोगे, 2 जोड़े तो स्वतंत्र हो गए। इतना काम हुआ खत्म। अब आप स्वतंत्र में आप कितने जोड़ोगे कि कैसे हो जाए? तो 81 में से स्वतंत्र घटा दो। घटाओगे तो 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8, 9, 10, 11, 4 बचे। यहाँ पे हो गए 8। तो यहाँ पे कितने हो गए? प्लस का 4। अब आप 89 में से कितने जाएंगे? 81 में कितने जोड़ोगे कि 89 हो जाए? तो घटा लो तो 8 आएंगे, तो प्लस का 8। आपको ये लग रहा है कि हमारी श्रृंखला बढ़ रही है, तो बढ़ते 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 कितनी बढ़ जाएगी वो आप सोचो। 105 में से 89 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 में से 9 जा नहीं सकते, तो यहाँ से कैरी लेंगे, हासिल बाई लेंगे, हासिल बाई लेंगे तो 15 होंगे। 15 में से 9 जाएंगे तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। यहाँ पे हासिल बाई वापस 9 और 10 तो कितने बचे? प्लस का 16। अब आपको ऐसा नहीं पता कि अब क्या होगा, यहाँ पे कितने हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे? नहीं पता तो आप क्या करोगे? आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है 2, 4, 8, 16, ये कुछ आपको महसूस होता होगा कि हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा हमें कुछ दिख रहा है। आपको ऐसे नहीं लगता कि 2 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 हो गया? जब मैंने कहा कि जब तक आपको लगे रहना है जब तक आपका आंसर ना आ जाए। 2 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 हो गया। आपको लगता होगा ऐसा? 4 का पढ़ा कितने बार बोलेंगे? 2 बार बोलेंगे तो कितने आएंगे? 8 आ गए। 8 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो कितने आएंगे? 16 आ गए। और अगर 16 का पढ़ा ही 2 बार बोल देंगे तो कितने आ गए? 32 आ गए। तब आपको लगता होगा कि यहाँ पे 105 से 32 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। लगता है ना? तो 105 से जोड़ो 32। 105 से 32 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 137। ये 137 क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। आप ऐसे चुटकियों में आप आंसर हल करना सीख जाओगे। अब हम देखते हैं 4 का क्वेश्चन। 3 का क्वेश्चन अभी मैंने समझाया। अब हम देखते हैं 4 का क्वेश्चन। आप ऐसे ऐसे हल करोगे तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अब यहाँ पे है 4 का क्वेश्चन। 85 है, 84 है, 92 है, 83 है, 147 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और 122 है। यहाँ पे प्रश्नवाचक है, ठीक है। और यहाँ पे ये 122 आप हटा दो और ये 137 भी आप हटा दो। आपको लास्ट में क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह निकालना। अब आपको इस सीरीज में मैंने अभी तक आपको बताया तो सीरीज क्या थी, कोई तो सीरीज एकदम बढ़ रही थी और कोई सीरीज एकदम ही घट रही थी। अब इसमें देखो 85 से हुआ 84, घटा ना, एक माइनस हुआ, फिर 84 से हुआ 92 तो बढ़ा, फिर 92 से वापिस 83 आया तो घटा। एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो इस अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसके बीच में अंतर देख लो। अंतर देख लो। अंतर 85 में से 84 जाएंगे तो माइनस का वन आएगा। माइनस का वन आएगा। 84 में से 92 खिलाओ, 92 खिलाओगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। खिलाओ दिखा। 12 में से 4 जाएंगे तो 12 गया, 11 गया, 10 गया, 9 गया, तो कितने बचे? 8 बच गए। तो यहाँ पे कितने हो गए? प्लस के 8 हुए, प्लस के 8। अब यहाँ पे वापस माइनस में आंसर आएगा। 92 में से 83 घटाओ, घटाओगे 83 तो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने आएंगे? 9।
तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 9। 147 में से 83 घटाओगे तो कितने आएंगे, 7 में से 3 जाएंगे 4 और 14 में 4 6। इसमें कितने हो गए प्लस के 64। अब आपको नहीं पता आगे का आंसर किस में आएगा। अब आपको क्या पता आगे का आंसर किस में आएगा, नहीं पता ना। तो आपको क्या ऐसा ऐसा लगता है कि किसी का क्यूब या किसी का स्क्वायर हो सकता है, लगता है। तो आप देखो यहाँ पे 1 है, माइनस का आएगा तो क्या करोगे, -1 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर -1 ही होगा। यहाँ पे आपको जो प्लस का दिख रहा है तो ये क्या है, 2 है, 2 का क्यूब करो, +2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करो क्यूब, 2 का क्यूब यही तो होगा, 2 दूनी 2 को 2 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। आया क्या 8 आया। अब आपको ये जब आपको प्लस की संख्या दिखे उसका तो क्या करना है, उसका तो करना है क्यूब, और जब आपको माइनस की संख्या दिखे उसका क्या करना है, उसका करना है स्क्वायर। तो ये जो 9 है ये माइनस का, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करो, दिखा 3 गुणा 3 स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हो 9, ऐसे ही तो करोगे स्क्वायर। फिर आ गया 64, 64 का देखो ये है प्लस में तो प्लस 4 का क्यूब, तो करो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब करो यहाँ पे, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 और 16 को 4 से गुणा करोगे 16 32 16 चौके 64, आगे 64। अब आपको ऐसे नहीं लगता 1 2 3 4 सीरीज बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे 5, और 5 आएगा किसका, माइनस प्लस तो किसका आएगा, स्क्वायर माइनस का आएगा, और मैंने अभी का माइनस का आएगा तो स्क्वायर आएगा, तो माइनस का है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर करो, दिखा यहाँ पे करो 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 क्या होगा 25, तो जोड़ो 147 में 25, नहीं माइनस है ना, माइनस तो घटाओ, -25 घटाओ, 147 में से 25 घटाओ तो कितने आएंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, और 1 आ जाएगा 122। तो 122 आंसर आ जाएगा। आया इसका आंसर 122। अब आपको ये भी समझ में आएगा अगर सीरीज बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है तो आंसर कैसे करें। अगर बढ़ रही है घट रही है तो आपको ऐसे ऐसे लगना है कि किसका स्क्वायर हो रहा है, किसका क्यूब हो रहा है, किसका स्क्वायर, किसका क्यूब, किसका स्क्वायर हो रहा है। अब आप ऐसे देख लोगे। अब क्वेश्चन 5 का है, ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी देखेंगे कल। एक क्वेश्चन और है 5 का क्वेश्चन, तो यहीं पर देख लेते हैं। 8 है, 27 है, 46 है, 65 105 है। अब आपको ये तो जो मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था, नहीं सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बताया था, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। अब आप 27 में से पहले आप 8 घटा लो, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है ना, हमेशा बढ़ रही है सीरीज, तो 27 में से 8 घटाओगे तो देख लो कितने बचेंगे, 19 आएंगे। आप घटा के देख लेना, तो 19 आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस के 19 हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं ना। बाद में यहाँ पे क्या है 46, और 46 में क्या करेंगे 17 घटाओ, नहीं 27 है, सॉरी 27, 46 से 27 घटाएंगे तो 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 9 10 9 बचेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा 1। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ, +19 का गैप। तो अब आपको ऐसे नहीं लगता +19 का गैप है, लगता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, +19 का गैप हो जाएगा, और यहाँ पे आप 65 में आप जब 19 जोड़ोगे तो आपके आंसर हो जाएंगे। जोड़ो 65 में 19, जोड़ो ना, 9 10 11 12 13 14, 14 चौको हंसला की 1 6 7 और 1 8। तो आपके यहाँ पे आंसर कितने आ जाएंगे, आपके यहाँ पे आंसर कितने आएंगे, यहाँ पे आपके आंसर आएंगे 84 84 आपके आंसर आ गए। और इसमें 84 में अगर आप +19 और जोड़ोगे तो देखो दिखा कितने आएंगे। 84 में आप +19 जोड़ोगे तो 9 10 11 12 13 को 3 हासिल लगी 1 8 1 9 1 10 103 आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपका ये वाला क्वेश्चन भी सही। तो मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन समझाए। रीजनिंग में आपको मैंने क्वेश्चन श्रृंखला पूर्ण करने के 5 क्वेश्चन समझाए। और आपको वीडियो कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने।